से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद कौन होता है? गो मीन्स इंद्रियां और विंद मीन्स चलायमान करने वाला। उसको कौन हो गया गोविंद? क्या ब्रह्म गोविंद नहीं हो गया? इंद्रियों को चलायमान कौन किए हुए है? ब्रह्म इंद्रियों को चलायमान नहीं किए हुए। यहां पर जो ईश्वर है, पर ब्रह्म जिसे हम बोलते हैं, क्या वो और हम उसी के जैसे नहीं होंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर को पानी बारे हम, जो वो गुरु है, इसीलिए कहा है चलो गुरु की नगरिया। वो है गुरु की नगरिया, वो है चौथा लोक, वो है साहिब का घर, जहां हमें जाने के लिए साहिब स्वयं आके चले गए यहाँ पर, हमें जगाने के चक्कर में, और हम जगे नहीं। अब आया समझ में अच्छी तरीके से कहाँ जाना है हमें। तो आगे कहते हैं, भक्तों के भक्ति ने होए बैठी। कहते हैं भक्तों के पास भी भगतनी के रूप में रहती है, भक्ति के रूप में भी अहंकार कर लेती है जीवात्मा। हाँ, मेरे को ही आती है भक्ति करनी, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सिखा सकता हूँ, मेरे को ही आता है बस सत्संग सुनाना। ये क्या है? ये सब अहंकार है, माया ही तो है जो ठग रही है उस भगत को भी और उस भक्ति करने वाले को भी। मेरे को ही आती है गुरु जी की चमचा चाकरी सबसे ज्यादा करनी, मेरे से ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या है ये? सब अहंकार है। कहाँ है दास्तान का भाव? जो शुरू में आपको बताया था ना कि आप क्या सेवक बनोगे। परमात्मा खुद आपका सेवक बन के रहता है। बन के तो देखो सेवक। जब हम अपने सेवक के नखरे नहीं ओढ़ सकते, नहीं ओढ़ सकते ना, और वो हमारे नखरे ओढ़ता है, तो हम सेवक उसके हैं कि वो हमारा सेवक है। वो भाव में जीना आना पड़ेगा। कहाँ से आएगा वो भाव? वो तभी आएगा जब परमात्मा की वैल्यू समझ में आएगी कि मैं तो कुछ किसी लायक हुई नहीं, कर्ता पुरुष स्वयं करता है। जब संतों ने कहा था कि तुध भावे सुख पाइए, कि ये मालिक यदि तुझे पसंद हो तो सुख या दुख मुझे मिले, तुझे जो पसंद नहीं हो वो चीज मुझे कभी मिले ही नहीं। कि मैं क्या सेवा करूंगा तेरी, तू तो मेरे से ज्यादा ही मेरी सेवा करता है। ऐसे हो जाते हैं संत जन, और हमें भी उसी भाव में जीवन जीना आना चाहिए। आगे कहते हैं, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। और आपको पता ही है ब्रह्मा की पत्नी कौन है? ब्रह्माणी, है ना। इसीलिए साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथनीय कहानी। क्या कह के तुम्हें बताऊं, क्या कह के समझाऊं कि सभी जीव जितने मिलते हैं ना संसार में, उलझने वाले मिलते हैं। कोई भी इस दुनिया से परे होने वाला नहीं मिलता। पांचों तत्व भी माया है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। और आत्मा इस शरीर में, शरीर 9 द्वारों में लगा पड़ा है, और हम 9 द्वारों में उतर के इस संसार में ही उलझे पड़े हैं। और खुद को हम क्या समझते हैं? शरीर ही समझ लेते हैं। ये भी नहीं समझ पाते कि मन और माया का हम पर आवरण कैसे चढ़ा हुआ है। आत्मा स्वयं के निज स्वरूप को भूल कर संसार सागर में गोते खाती रहती है। यही माया भ्रम का पर्दा है जो उस पर पड़ा है। पलटू साहिब जी कहते हैं, सातों पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, सभी में कछु नहीं पाया, सभी में पत्थर और पानी। सात पुरी कौन सी हैं?
7 पुरी हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन और कांचीपुरम। ये 7 पुरियां हैं। कहते मैं सब जगह घुमाया, सब में मुझे क्या मिला? पत्थर और पानी मिला, परमात्मा तो कहीं नहीं मिला। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पत्थर में परमात्मा नहीं होता। उन्होंने मगर असलियत भी दिखाई है। जैसे हर जगह साहिब की फोटो मिली, साहिब तो कहीं नहीं मिले। हम काशी जी जाते हैं ना, तो क्या मिलते हैं? काशी जी जाओगे आप, मगर में जाओगे तो क्या मिलेगी? मजार मिलेगी, मस्जिद मिलेगी और मजार मिलेगी। साहिब मिलेंगे क्या? साहिब तो सब में मौजूद हैं। मिलेंगे तो यही मिलेंगे, यही। साहिब ने क्योंकि कहा है, मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। क्यों घूमते हो इधर उधर? क्या सोचते हो कि काशी जी के चक्कर लगाया है, द्वारिका नाथ के चक्कर लगाया है, मथुरा के चक्कर लगाया है? कहीं मर्जी घूम आए और वहां पे चाहे डंका भी बजाया हो प्रचार का, वहां साहिब आ जाएंगे? साहिब वहीं बैठे हैं क्या? बस साहिब तो सब जगह हैं। इसीलिए तो कहा है साहिब ने, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। अरे योग साधना के बिना कोई मुझे पाता नहीं। कौन पाएगा उसे? जो वो साधन पे अडिग रहेगा वो पाएगा उसे। ये नहीं है मैं घर पे जाके फोटो खिंचवाया हो तो साहिब मिल जाएंगे। साहिब मिलने होते ना तो सबूरी में मिलते हैं साहिब, गुरूर में नहीं मिलते, मगरूरी में नहीं मिलते। साहिब सबूरी में मिलते हैं, प्रेम में मिलते हैं साहिब। जिन लोगों को ये भड़ेका बैठा है ना कि हम तो जी वहां तक जाके प्रचार कराते हैं, हमारा तो प्रचार है ना जी 146 देशों में हो रहा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साहिब ऐसे नहीं मिलते, ज्ञान से मिलते हैं। और ज्ञान में ध्यान जरूरी है। पलटू साहिब जी की वाणी हमेशा याद रखा करो। ऐसे ऐसे लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं आजकल, सही पर चलते चलते गलत में चले गए हैं। उन्होंने कहा है, गगन में मगन है, मगन में लगन है, लगन के बीच में प्रेम पागे, प्रेम पागे। प्रेम में ध्यान है, ध्यान में ज्ञान है, ज्ञान के मिले से तत्व जागे, तत्व जागे। तत्व के जगे से मिले हरि नाम में, पागे हरि प्रेम रस, तब सत्संग लागे। और तब कहते हैं दास पलटू, भक्ति ए विरल चले, रहे निशंक और सब भरम भागे। चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना बना बैठा हो, अगर वो ये कहता है ना कि मेरे पैरों में से साहिब का रास्ता जाता है, तो खबरदार करते हैं साहिब कि पांव में से लेके जाएगा तू मुझे, या नीच आत्मा, तुझे यहीं पर रगड़ दूंगा, तेरे हस्ती मिट जाएगी, दोजख का गामी कर दूंगा तुझे मैं। इसीलिए कहा है, जो साहिब खुद बन बैठते हैं ना, उनको तो साहिब मिटा देता है, कहीं का भी नहीं छोड़ता। साहिब ने खुद कहा है, दास कहावन कठिन है और हम दासों के दास अब तो ऐसे होए रहे जो पांव तले की घास। साहिब ने तो भक्तों के पांव के नीचे की घास बनना स्वीकार किया है। इतने अहंकारी लोग हो कि जिनको भक्ति सिखाते हो उन पर ही दया नहीं कर सकते। गुरु स्वयं में वो प्रकाश होता है, देही गुरु नहीं होती। साहिब ने कहा है, देही को सतगुरु कहें, ये तो धुंधर ज्ञान। अरे 4 दाग आवे नहीं, वा को सतगुरु ले जान। ज्ञान गुरु होता है और आत्मा उसकी सुरती, उसकी मन उसका चेला बनता है।
खुद साहिब ने, जब साहिब धरा पे आए तब खुद साहिब ने कह रखा है, अवगुण किए तो बहु किए, करत न मानी हार, तुम दाता बख्शन हार हो। अवगुण दिए बिसार, वो अवगुण भी बिसार देता है हमारे। अगर वो हमारे अवगुणों को देखने लग जाए ना, हमें छुए भी नहीं। जैसे कमाली जी ने कहा था ना, मल्लारे मेरी नैया पार लंघारी। वो खींच रहा है तो चल रही है ये, नहीं तो पता नहीं कहाँ होती। वो मल्ला खींच रहा है इस नैया को। टूटी नाव अधर में बेड़ा, मेरी तो नाव भी टूटी फूटी सी है और अधर बीच बेड़ा है। कुछ तो जतन बना रे मल्हारे, मेरी नैया पार लंघा। और कहते हैं, कहे कमाली उतराई महंगी, तन मन शीश भेंट चढ़ा रे। तब वो मल्ला पार करता है और कहते हैं, जो मेरी नैया रह जाए अधर में, दूंगी तने दोष मल्हारे। कब दे सकते हैं हम उसे दोष? जब तो देंगे ना, जब उतना काम किया होगा, जब उस मल्लाह के इतने प्यारे हो चुके होंगे कि और कुछ भी गड़बड़ बिना किए यहां से और वहां जा रहे होंगे, सत्य पे अडिग चलते रहोगे तो आपकी कोई नौका नहीं डुबा सकता। सतनाम का जहाज हमेशा तैरता है, कभी नहीं डूबता। क्यों कहा है नानक जी ने, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, सदा कर सेव दिए सतगुरु तारनहार। वो सतनाम का जहाज कभी नहीं डूबता।